हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स क्लास 12th या फिर 10th महाराष्ट्र बोर्ड इम्प्रूवमेंट एंड री एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। मार्कशीट को लेके बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं, तो वो आज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो सारे बच्चे इस वीडियो को एंड तक देखना, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बच्चा आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहली चीज, बहुत सारे बच्चों के ये डाउट्स आ रहे हैं कि मैम हमारी जो रिजल्ट है उसमें कॉन्टैक्ट टू डिविजनल बोर्ड ऐसे बताया जा रहा है और ना हमारे परसेंटेज शो हो रहे हैं ना हमारे मार्क्स शो हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है? तो सबसे पहले इसका आंसर, आपको कॉन्टैक्ट टू डिविजनल बोर्ड मतलब कि आपको कहीं पे बोर्ड से जाके कॉन्टैक्ट नहीं करना है। इसके लिए आपको आपके कॉलेज वालों से कॉन्टैक्ट करना है। कोई बच्चा 10th में है तो वो अपने स्कूल से कॉन्टैक्ट करना है, कोई बच्चा 12th में है तो उसे अपने कॉलेज वालों से कॉन्टैक्ट करना है। वहां पे वो आपको मार्कशीट चूज करने के लिए बोलेंगे, फर्स्ट वाली मार्कशीट या सेकेंड वाली मार्कशीट, जिसमें भी आपके मार्क्स ज्यादा हो आप चूज कर लो। ये आपको कॉन्टैक्ट टू डिविजनल बोर्ड बताया गया है, आपको कोई बाहर जाके बोर्ड से कॉन्टैक्ट नहीं करना है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड डाउट बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का ये आ रहा है कि मैम हमारा 1-2 मार्क्स से रह गया है। तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे ध्यान से सुनो चीजें। जो भी बच्चों का 1 या 2 मार्क्स से रह गया है, ठीक है, किसी किसी बच्चे को 34 है, किस बच्चे को 33 है, किस बच्चे को 32 है, तो जिन जिन बच्चों का सब्जेक्ट 1-2 मार्क्स से रह गया है उनके लिए मैं बता रही हूँ, रीचेकिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि रीचेकिंग में 2 से 3 मार्क्स तक तो बढ़ के आते हैं। मतलब कि मैं ऑल ओवर क्या बता रही हूँ, जिसके मार्क्स 30 के ऊपर है, मतलब कि जिनके प्रैक्टिकल के वगैरह सब मिला के, ओरल प्रैक्टिकल जो भी है आपका, थेरी सब मिला के अभी रिजल्ट में आपके सपोज 30 के ऊपर आए हैं, जिसके 31 है, 32 है, 33, 34 ऐसे मार्क्स जिनको दिख रहे हैं, और जिन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि यार मैंने लिखा है और मुझे ऐसे लगता है कि मैं पास हो सकता हूँ, तो वो बच्चे क्या करो, रीचेकिंग के लिए अप्लाई करो। रीचेकिंग की डेट 14 तारीख, आई थिंक 24 तारीख तक है, 24 जुलाई तक रीचेकिंग की डेट है। आप फोटोकॉपी मंगवा लो, फोटोकॉपी मंगवा के क्या करो, रीचेकिंग की प्रोसेस के लिए डाल दो, ठीक है। इसमें आपके मार्क्स बढ़ के आ सकते हैं। कुछ कुछ बच्चों का ऐसा हुआ है, पास हो गए हैं बट 1% से क्राइटेरिया पूरा होना रह गया है, ठीक है। तो वो बच्चे भी क्या कर सकते हैं, रीचेकिंग के लिए डाल सकते हैं। पहले फोटोकॉपी मंगवा के लो, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे यहाँ पे मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो आप रीचेकिंग के लिए डालो। और रीचेकिंग के लिए अगर डालोगे, 2-3 पेपर डाल दोगे, एक पेपर में 2-2 मार्क्स भी बढ़ गया है, तो आपका 1% जो है वो बढ़ के आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा जिनका 1% से वगैरह आपका क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि कल एक बच्ची का मुझे आई नो कि वो लड़का है लड़की, मैंने उससे नहीं पूछा, बट एक बच्चे का कॉमेंट आया हुआ था कि 1 मार्क से जो है ना क्राइटेरिया कंप्लीट होने में रह रहा है, तो 1 मार्क कम पड़ रहा है, तो 1 मार्क आपको कहीं ना कहीं किसी पेपर से बढ़ के मिल सकता है। आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इंप्रूवमेंट और री एग्जाम वाले जिनका बैक रह गया है 2-3 मार्क्स से, वो भी अप्लाई कर सकते हो, मार्क्स बढ़ के मिल सकते हैं मे बी। और जिनका क्राइटेरिया पूरा होना रह गया है वो भी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके मार्क्स आपको थोड़ा बहुत तो बढ़ के मिल जाएंगे, बट आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैंने लिखा है, मुझे यहाँ पे मार्क्स मिल सकते हैं। तो फोटोकॉपी मंगवा के लेके आप फिर वो चीजें कर सकते हो। और अब बात आती है एडमिशन प्रोसेस की। जिनका बैक रह गया है, एडमिशन नहीं मिल सकता, क्योंकि अब आपको 2027 में री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। जिनका भी बैक लग चुका है अभी, तो अभी उनको नेक्स्ट ईयर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आपको एग्जाम देके फिर एडमिशन लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो सोचते हैं कि मैं इस साल ड्रॉप लेके फिर अगले साल करता हूं। बट ड्रॉप लेने के लिए थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर हो, आपके घर के सिचुएशंस को समझ के फिर डिसाइड करो ड्रॉप लेना है या नहीं। बट मैं जहां तक मेरा ख्याल है, ड्रॉप मत लो, ये बेवकूफी है ड्रॉप लेना, मुझे ऐसे लगता है ड्रॉप मत लो। इंजीनियरिंग के लिए एडमिशंस आपको मिल जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा तो प्राइवेट कॉलेज में मिल सकता है एडमिशन। फीस वगैरह स्कॉलरशिप के थ्रू आपकी जो है वो माफ हो सकती है, तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी ले सकते हो एडमिशन। गवर्नमेंट ही चाहिए करके ऐसा साल वेस्ट मत करो, बाद में जाके आपको पछताना पड़ सकता है। तो ये कुछ इंप्रूवमेंट और री एग्जाम्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके डाउट्स हैं। तो रिजल्ट्स को लेके, मार्कशीट को लेके आपकी जो भी डाउट्स होंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो जिनका कुछ कल सर्वर इशू की वजह से रिजल्ट शो नहीं हो रहा था, आई होप के हो गया होगा। और अपने कॉलेज वालों से कांटेक्ट करो
आपकी मार्कशीट चूज करने को बोलेंगे। और हाँ, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि न्यू हमारी जो मार्कशीट है वो कब आएगी। तो अब देखो, इम्प्रूवमेंट और री एग्जाम जिन्होंने भी दी हुई है उनको अब ये ओल्ड वाली जो मार्कशीट मिली है वो आपको कॉलेज में सबमिट करवानी होगी और न्यू वाली मार्कशीट आपको लानी होगी, ठीक है, जो बच्चों ने री एग्जाम दी हुई है और इम्प्रूवमेंट एग्जाम वाले भी। और जिनको कॉन्टैक्ट टू डिविजनल बोर्ड दिखा रहा है उनको जाके कॉलेज में चूज करना पड़ेगा आपको कौन सी मार्कशीट चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इस सब्जेक्ट में यहाँ पे ज्यादा मार्क्स हैं और वो दूसरी वाली मार्कशीट में उस सब्जेक्ट में कम है, इसमें का ये सब्जेक्ट उठा के इसमें डाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। टोटल परसेंटेज निकाला जाएगा दोनों मार्कशीट के, जिसमें ज्यादा परसेंटेज होंगे वो वाली मार्कशीट आपकी कंसिडर होगी, ओके। और कुछ भी आपको डाउट आता है और एडमिशन प्रोसेस जितना हो सके रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करवा लो और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दो आप, क्योंकि वहां पे आपके जो भी डाउट्स होंगे आप स्क्रूटिनी सेंटर पे जाके क्लियर कर सकते हो। कुछ भी डाउट आता है तो आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स के रिगार्डिंग वगैरह रीचेकिंग को डालने से पहले अपने कॉलेजेस के टीचर्स से एक बार प्रैक्टिकल के मार्क्स के बारे में थोड़ा सा कंफर्म करके लो, उनसे बात करके कि आपको कितने मार्क्स मिले, फिर रीचेकिंग के लिए डाल दो। और आपके सब्जेक्ट टीचर से आप चेक करवा सकते हो पेपर, ठीक है, फोटोकॉपी मंगवा के। और कुछ भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और नेक्स्ट वीडियो आपको जो भी चाहिए होगा मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।